हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे हमारे फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर सस्पेंशन, और उसका हमने पढ़ लिया था कि सस्पेंशन क्या होता है और इनके हमने क्या पढ़ लिए थे, टाइप्स पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सस्पेंशन जो है बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इसका इवेल्युएशन टेस्ट जो है वो कैसे करते हैं। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है? सेडिमेंटेशन रेट, इमेजिन करो ये आपके यहाँ पे बीकर है, इसके अंदर ये सस्पेंशन ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये पार्टिकल जो इसके अंदर है ये कितनी स्पीड से नीचे सेडिमेंट होते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं कि किस रेट से सेडिमेंट हो रहे हैं। ये वो क्या हो गया, सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, सेडिमेंटेशन रेट जो है वो एक लॉ से यहाँ पे डिस्क्राइब होती है, और उस लॉ का नाम क्या है? स्टोक्स लॉ। क्या है? स्टोक्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्टोक्स लॉ, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है, यानी कि सेडिमेंटेशन रेट अकॉर्डिंग टू स्टोक लॉ, ये क्या होती है? एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, 2r² d1 माइनस d2 इंटू जी अपॉन 9 ईटा। ठीक है, अब ये क्या फॉर्मूला हो गया? देखो आर मतलब क्या, ये किसके सिमिलर है? सेडिमेंटेशन रेट के। आर मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ये पार्टिकल की रेडियस। मान लो ये आपका पार्टिकल है, ये इसकी रेडियस। ठीक है, ये क्या हुई? आर। डी वन का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल। पार्टिकल जो आपका शुरू में है उसकी क्या डेंसिटी है। ठीक है, यानी कि पार्टिकल की डेंसिटी, उसका भारीपन कितना है। और डी टू का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि जिस सॉल्यूशन में, जिस भी मीडियम में ये आपके पार्टिकल प्रेजेंट है, वो क्या हुआ? D2, डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स मीडिया। जी का मतलब क्या हुआ? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ईटा का मतलब विस्कोसिटी, आपकी मीडिया की विस्कोसिटी। अगर ये विस्कोसिटी देखो, अब ये क्या है कि आपका फॉर्मूला है, ये ऊपर वाला जो है r² d1 माइनस d2g, ये सीधा प्रोपोर्शनल है सेडिमेंटेशन इन सबके, और इम्प्रोपोर्शनल है ईटा के। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ईटा जो है यहाँ पे क्या है? विस्कोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये अपना गाढ़ा होगा, सॉल्यूशन विस्कस होगा, तो एक बात बताओ, ये बीकर में इस तरीके से आपके यहाँ पे ये बने हुए हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो क्या ये सेडिमेंट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि ये लिक्विड क्या है? गाढ़ा है, ये यार नीचे नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि ये गाढ़ा लिक्विड है, विस्कस है। तो इसलिए ये जो आपके यहाँ पे ये बराबर होते हैं आपके सेडिमेंटेशन रेट, वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2r² d1 माइनस d2 अपॉन इंटू जी अपॉन 9 ईटा। ठीक है, 9 ईटा के इम्प्रोपोर्शनल। अगर हम यहाँ से ये 2 को हटा दें, ये 2 हटा दें अगर हम यहाँ से, और यहाँ सीधा लगा दें 9 की जगह 18, तो बात वही हो गई, क्योंकि 1/2 से क्या हो गया? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरीके से भी ये फॉर्मूला किसका हो गया? ये स्टोक्स लॉ का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन वॉल्यूम की। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो है वो क्या होता है किसी भी सस्पेंशन का? वो होता है कि आपने बना के रख दिया सस्पेंशन, ये पार्टिकल है, ये यहाँ क्या होगा? सेडिमेंट थोड़ी देर में। तो ये होता है कि आपका इनिशियल वॉल्यूम जो आपका पार्टिकल का शुरू में था, वो ऊपर आएगा क्या? अल्टीमेट वॉल्यूम, यानी अब जो है ये इनका रेशो जो आता है वो होता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, और ये 0 से 1 के बीच में आता है। किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में। ठीक है, 0 से 1, अगर 1 आ गया तो इसका मतलब आपका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। अगर मतलब बिल्कुल भी सेडिमेंटेशन यहाँ पे नहीं हुआ, सेम टू सेम है, तो आइडियल सस्पेंशन कहलाता है। और 1 आ गया, यानी कि 100 ml आपने बनाया था, अभी भी वो 100 ml ही है, तो 100/100 1, ये 1 हो गया कितना? यहाँ पे स्टेबल हो गया, आइडियल सस्पेंशन हो गया। अगर बात आ गई 0 की, तो इसका मतलब ये टोटली अनस्टेबल है, आपका जो सेडिमेंटेशन यहाँ पे सस्पेंशन है। ठीक है, ये तो क्या हुआ? सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं आगे किसकी? रीडिस्पर्सिबिलिटी की। रीडिस्पर्सिबिलिटी नाम से ही देखो लग रहा है, री का मतलब दोबारा, डिस्पर्सिबिलिटी यानी कि डिस्पर्स करके उसको। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम मान लो हमने कुछ अमाउंट लिया सस्पेंशन का, इसमें ले लिया हमने, सिलेंडर में ले लिया, अब हमने उसमें ऊपर से क्या डाला? यहाँ पे सस्पेंशन है, ये हमने ले लिया, मान लो 100 ml सस्पेंशन ले लिया, उसको हमने डाल दिया यहाँ पे सिलेंडर में। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया, इसको हमने अलाउ कर दिया थोड़ी देर, मतलब सेडिमेंट होने के लिए। ठीक है,
फिर हमने इसे रोटेट किया, मतलब 20 RPM पे हमने इसे रोटेट किया, ठीक है। अब उसके अंदर देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पे ये सेडिमेंट हो चुके हैं, जब जो वो यहाँ पे पार्टिकल ये कितनी जल्दी यहाँ पे ये वापस पहुँच गए इस सॉल्यूशन में, आपका जो वॉल्यूम है इसके अंदर, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं रीडिस्पर्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है रियोलॉजिकल स्टडीज़। रियोलॉजिकल स्टडीज़ के साथ में पढ़ने के लिए इसमें एक इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं सस्पेंशन के लिए, जिसको बोलते हैं ब्रुकफील्ड, क्या बोलते हैं, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर विद टी स्पिंडल, विद टी स्पिंडल। ये कैसे होता है, मान लो ये यहाँ पे इस तरीके से आपका सस्पेंशन है, तो ये यहाँ पे ऐसे ये टी के आकार का हो गया, ये इस तरीके से यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। अब ये रोटेट होएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो यहाँ पे सस्पेंशन के पार्टिकल प्रेजेंट है, ये भी इसके अंदर यहाँ पे पूरे सॉल्यूशन में घूमेंगे, ठीक है। इनको बोलते हैं क्या, रियोलॉजिकल स्टडीज। दूसरा हम इनको कैसे देख सकते हैं, कप एंड बॉब विस्कोमीटर, कप एंड बॉब विस्कोमीटर, ठीक है। और तीसरा किससे देख सकते हैं, कॉन एंड प्लेट विस्कोमीटर से, कॉन एंड प्लेट विस्कोमीटर से, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या, रियोलॉजिकल स्टडीज करने के लिए सस्पेंशन के ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात आती है एक और चीज़ कि इनके अंदर जब हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो हमें हमेशा स्ट्रक्चर्ड व्हीकल के बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल के बारे में, क्योंकि जिनके अंदर सस्पेंशन मीडियम जो है जो हम बनाएंगे व्हीकल में ही तो बनाएंगे ना, तो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या होते हैं, ये एक तो क्या है, सस्पेंडिंग एजेंट इन्हें बोल सकते हैं हम। दूसरा ये थिक्सोटॉपिक बिहेवियर शो करते हैं। थिक्सोटॉपिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है, मान लो आपके घर में ये कोई बोतल है जिसमें शहद भरा हुआ है, ठीक है। आपके घर में ये बहुत लंबे टाइम से है, अब ये शहद क्या गाढ़ा हो जाएगा टाइम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले सोल की फॉर्म में था, यानी सॉल्यूशन की फॉर्म में, अभी गाढ़ा हो गया, जेल जैसा हो गया, वापस जेल टू सोल, सोल टू जेल, तो ये फिनोमिना क्या हो गई, ये थिक्सोट्रोपी। तो आपके स्ट्रक्चर्ड व्हीकल जो होता है थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर होता है उनका। और ये एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये कुछ क्ले हो सकती हैं, जैसे कि बेंटोनाइट हो गए, वीगम हो गया, हाइड्रोकोलोइड्स, हाइड्रोकोलोइड का मतलब क्या हुआ, आपका मिथाइल सेलुलोज जैसे हो गया, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज ये यहाँ पे हो गया, या फिर सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये यहाँ पे यहाँ पे ये काम कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनके अंदर काम आएंगे। आपको एक ये जो सस्पेंशन है ये और पता होना चाहिए कि सस्पेंशन जो है इनके पार्टिकल साइज रिडक्शन किस मेथड से होता है, तो वो होता है किससे, लेविगेशन मेथड से, ये याद रखना है, लेविगेशन मेथड से सस्पेंशन का पार्टिकल साइज रिडक्शन होता है। तो ये हमने यहाँ पे सस्पेंशन चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने देखा कि क्या होते हैं इनके क्लासिफिकेशन और इनके इवेल्युएशन टेस्ट। नेक्स्ट आगे की क्लास में हम मिलेंगे किससे, इमल्शन से, इमल्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।